Hello students, this is the video of class 8 science, and in this video I am going to explain the question answer of chapter 6, which is conservation of plants and animals. Okay, so let's begin. In the previous videos we had studied about this chapter in a detailed manner. Today we are going to solve the questions of this chapter. So let's see. The first one is objective type question, and it is tick the correct option. Okay, 4 options are given here and you have to choose the correct one. The first question is, which of the following will help the most in conservation of wildlife? वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ वो सारे ऑर्गेनिज़म्स जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ बोलते हैं. ठीक है. अब ये वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, कंजर्व का मतलब सेफ करने के लिए, टू मेक देम सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा? मेकिंग स्ट्रेंजेंट लॉज, मेकिंग न्यूमरस ड्यूज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. ठीक है, अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं, क्या ये हेल्प करेगा? या फिर हम बहुत सारे जूस बनाएं, बोथ ए एंड बी दोनों सही है, या फिर नन ऑफ दे. तो अगर हम वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं तो हम स्ट्रेंजेंट लॉ बनाएं. ठीक है, वी शुड मेक द स्ट्रेंजेंट लॉ. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अगर हम लॉज बनाएंगे और उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हम अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Next is, migratory birds fly to far away areas during a particular time of a year. Which of the following conditions present in their habitat during that time are responsible for this behavior? आपने पढ़ा माइग्रेशन. माइग्रेशन एक बिहेवियर है. माइग्रेशन में क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. ठीक है, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन. यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड की बात हो रही है. ठीक है, एक कोई बर्ड है जो माइग्रेट कर रही है फार अवे, बहुत दूर. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम है और उस समय पे ये माइग्रेटरी बर्ड जो है बहुत दूर, अपने नेटिव एरिया से बहुत दूर जा रही है. वो कौन सी कंडीशन होगी जो उसके हैबिटेट, मतलब जो वहाँ रहती है उसके नेटिव प्लेस पे होगी, जिसकी वजह से वो वहाँ से जा रही है? कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसको अवॉइड करने के लिए वो बर्ड जो है वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रही है. ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस दिया हुआ है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाने की कमी की वजह से, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो मौसम है, जो वेदर का कंडीशन है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही अनअवॉइडेबल है, ओवर क्राउडिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ओवर क्राउडिंग है, या लैक ऑफ नेस्टिंग एरियाज़, या फिर जो उनका जो नेस्टिंग एरिया, मतलब जहाँ वो नेस्ट बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, वो एरिया की कमी है, जगह की कमी की वजह से. लेट्स सी, ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ. ठीक है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, एंड दे गो फॉर अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड. ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. फर्स्ट एंड सेकेंड. Okay, now let's see the next.
Question number 3. Wild buffalo is an endangered species because वाइल्ड buffalo जो है वो एक endangered species है. endangered species क्या होती हैं? ऐसी species जिनके numbers बहुत ही ज़्यादा कम हैं, बहुत ही कम है जिनकी population दुनिया में, और अगर उनको हम conserve नहीं किए, अगर हम उनको protect नहीं करते हैं तो वो नियर टाइम में, आने वाले समय में वो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो वाइल्ड बफेलो भी जो है वो क्या है कि वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आता है. क्यों आता है? कि इसका जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग का मतलब धीरे धीरे घट रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रही है इसकी जो नंबर है. इट इज़ पॉपुलेशन इज़ डिमिनिशिंग, मतलब इसके नंबर जो है धीरे धीरे नहीं, तेज़ी से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इनके नंबर दुनिया में, पॉपुलेशन इनका ख़त्म हो रहा है. इस वजह से हम बोलेंगे कि इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीसीज़. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन? इनमें से कौन सा जो है वो चेंज आएगा डिज़र्टिफिकेशन की वजह से? डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डेज़र्ट. जब कोई किसी जगह पे जो ज़मीन है वो डेज़र्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन. तो कौन सा ऐसा चेंज है वो जो डेज़र्टिफिकेशन की वजह से देखने को मिलेगा? डिक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इंक्रीज़ इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट. ठीक है. तो डिज़र्टिफिकेशन में क्या होता है? जो फर्टाइल लैंड होती है वो डेज़र्ट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा. द फर्टाइल का मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे पेड़ पौधे ग्रो कर सकते हैं, ऐसी ज़मीन को हम फर्टाइल बोलते हैं. ठीक है, तो जब डिज़र्टिफिकेशन होगा तो ये जो फर्टाइल लैंड है जहाँ पे पेड़ पौधे उग सकते थे वो धीरे धीरे करके रेगिस्तान यानी कि डेज़र्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर वहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं वो, प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से आपको बताना है. ऑप्शंस दिए हुए. इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज लिव. इट इज़ मेंट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. It is meant to conserve both the biodiversity and culture of that area. There are no other protected areas within its limit. तो बायोस्फीयर जो रिज़र्व होता है ये ऐसा एक बहुत ही वास्ट, एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है जिसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी भी बचे और उस एरिया का कल्चर भी बचा रहे. ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा. इट इज़ मेंट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया. ठीक है, वो बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया होता है जहाँ पर जिसको हम बायोस्फीयर रिज़र्व कहते हैं. और बायोस्फीयर रिज़र्व में और भी, उसके अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो सकते हैं जैसे जैसे सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स. तो बायोस्फीयर रिज़र्व जो है वो उस एरिया के कल्चर को भी प्रोटेक्ट करता है और एज़ वेल एज़ वहाँ पे जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी होती है उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है. तो आपका राइट आंसर होगा इट इज़ मेंट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज़? एंडेमिक स्पीसीज़ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस दिए हुए हैं. दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट. एंडेमिक स्पीसीज कैन नेवर बिकम endangered. They are found only in zoos and botanical garden. They are not affected by the destruction of their habitat. तो एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होती हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा. दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट.
ठीक है। और ये जो दिया हुआ है कैन नेवर बी बिकम एंडेंजर्ड, ये तो गलत है, क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज़ तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत जल्दी बहुत आसानी से जा सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर ये मिल रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन पहले से ही कम है और बहुत एक लिमिटेड एरिया में प्रेजेंट है। दे आर फाउंड ओनली इन जूज एंड बोटानिकल गार्डन, ये भी गलत है। एंड अगर उनके हैबिटेट को हम डिस्टर्ब करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है। और कोई भी स्पीसीज़ है अगर उसके हैबिटेट मतलब होम, उसके घर को, जहाँ भी वो जो नेचुरल प्लेस जहाँ पे वो रहता है उसके होम को अगर हम डिस्ट्रक्ट करेंगे, अगर हम डिस्टर्ब करेंगे, है ना, डैमेज करेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में ही पाई जाती हैं, लिमिटेड एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है, हर जगह नहीं पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ करेक्ट फॉर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल, it is a protected area for the threatened and endangered wild animal, it is meant for conservation of only plant species, capturing and poaching of animal is strictly prohibited here। ठीक है, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल जो होती है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। कैप्चरिंग मतलब पकड़ना, जानवरों को पकड़ना, पोचिंग का मतलब टू किल, शिकार करना, टू हंट, मारना। तो जानवरों को पकड़ना और मारना, उनका हंटिंग करना, शिकार करना, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या होता है, प्रोहिबिटेड मतलब मना होता है। यहाँ पर ये हम नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये पनिशेबल होता है। अगर इस लॉ को अगर कोई ब्रेक करता है तो उसको फिर सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, आइदर जेल और फ़ाइन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल जो होता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट है देयर कैन बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन अ बायोस्फीयर रिजर्व, किसी बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल सकती है। यस, हमने पढ़ा था, जी हाँ। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही वास्ट एक एरिया होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कई किलोमीटर में, ये बहुत मतलब एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मेजर वास्ट एरिया होता है। तो उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क भी मिल सकते हैं, तो ये ट्रू है, दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल एंड इन अ कॉन्टीन्यूअस मैनर। जब हम क्या करते हैं, किसी जगह पर जंगल है, पेड़ है, उनको हम लार्ज स्केल में कट करते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो अगर हम पेड़ों को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ रही है। जी नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी पेड़ों को कट करने से, तो दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिक्रीज़, ठीक है, डिक्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइसन इज़ एन एंडेमिक फाना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बाइसन जो है वो एंडेमिक फाना है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। So this statement is wrong, this is false, because bison is not an endemic fauna of Pachmari Biosphere Reserve, so it is false. नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग 2 कॉलम दिए हुए हैं, इनको मैच करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बी कर लेंगे, दिस इज़ द ए कॉलम, दिस इज़ द बी कॉलम। एंड डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो किससे मैच करेंगे आप। Now let's do the another type of question, which is match the following. And here column A and B are given, column A और B दिया हुआ है, इसमें आपको
कॉलम ए को बी से मैच करना है, ठीक है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है? डेजर्ट फॉक्स के लिए, ठीक है। इसमें डेजर्ट फॉक्स पाई जाती हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। दिस इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है वो टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो एलिफेंट्स का ये नेचुरल हैबिटेट है। तो यहाँ पर एलिफेंट जो है वो नेचुरली यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट मैच। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट फॉक्स, सुंदरबन नेशनल पार्क, रॉयल बंगाल टाइगर, कॉर्बेट नेशनल पार्क एलिफेंट, और कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ टाइगर एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ एलिफेंट। ओके, so that's all for this video. Thank you.